हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर देखेंगे जो कि है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर मतलब किसी भी चीज़ को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर निकल जाता है, किसी भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका क्यूब हो जाता है। तो उसको अलग तरीके का बेसिक लेवल से समझने का हम उसे कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल दिया है ये डॉट्स के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर एक तरीके से अब देखो, तो देखो 1 2 3 4 5, इसे हम क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, ये है रो और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ये क्या है, कॉलम। तो कितने रो है, रो में कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5। उसी तरीके से कॉलम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए, 5 हमारे पास कॉलम भी होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें कितने डॉट्स होंगे, 5। देख लो 5 × 5 तो कितने होगा, 25। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 तो टोटल कितने होंगे पूरे मिला के, 25 होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आगे देख लेते हैं और कैसे समझाने का कोशिश कर रहा है ये। ना यूज 2 and 3 4 8 डॉट्स इन अ रो। बोल रहा है कि आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा है कि अब आप क्या करो, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये डॉट जो दिए हैं, अब आप बोल रहे हैं 2 लेके देखो, 3 लेके देखो, 4 लेके देखो, ठीक है, 8 लेके देखो, तो कितना आ रहा है स्क्वायर, आप निकालने की कोशिश करो। तो हम ऐसे डॉट करके तो नहीं निकालेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको इसे याद करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमने अभी निकाला, क्या निकाला हमने, 5 का निकाला। तो 5 का कितना निकला हमारा, 5 का निकला हमारा 25। ठीक है, तो उसी तरीके से हम 2 का निकालेंगे। 2 का कितना निकलेगा, ये बेसिक है, 2 × 2 4। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक टेबल बनाना है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये आपको आगे जाके याद करना ही पड़ेगा और आगे भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, ये आपके क्लास 12 तक आगे जब भी आप इंजीनियरिंग करें, कुछ भी करें, आपको याद रहना चाहिए स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऐसा एक टेबल बनाएंगे। कितना टेबल बनाएंगे, आज आप 2 से लेकर 10 तक बनाएंगे, बस 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इधर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, नंबर्स, नंबर और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपको नंबर होगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे खींच देना आप एक लाइन, फिर क्या करना, यहाँ पे 2, उसी तरीके से 3, उसी तरीके से 4, पूरा कहाँ तक, 10 तक, और एक लाइन खींचते जाना। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 कितना होता है, ये होता है हमारा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 कितना होता है, 4। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना है 4, ये कितना होता है, 9। और उसी तरीके से 4 का क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये आपको पूरा कहाँ तक करना है, पूरा 10 तक आपको इसे करके कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है, अब परफेक्ट स्क्वायर है कि कोई नंबर, ये कैसे पता करेंगे हम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस भी नंबर के लास्ट में आपको 2 3 7 या 8 दिखे, ठीक है, वो आप एक चीज़ याद रखना, लास्ट नंबर मतलब क्या हो सकता है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, ये इसका लास्ट नंबर क्या है, 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 2 3 7 8 ये नंबर आप याद कर लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 3 7 8 ये नंबर कहीं भी लास्ट में आए मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। तो ये निकालने का एक तरीका बताएगा आपको कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं।
जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टर निकाल के। तो एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, बेसिकली आप इसे देख के भी समझ सकते हैं। इसमें लास्ट में 144 है, तो इसमें देखो आप 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो कैसे किया है इसने, प्राइम फैक्टर निकाला है। प्राइम फैक्टर निकालना मुझे नहीं लगता मुझे फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्लास 7 में था, फिर भी मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये समझ लीजिए आपका कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 144 है आपका, ठीक है। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा, सॉरी 2 6 जा, ठीक है। फिर से 2 से, फिर से किस में जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 8 जा, उसके बाद किससे जाएगा 2 9 जा, उसके बाद 3 3 जा, देन 3 1 जा। तो हम इसका जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, इसका पेयर भी देख सकते हैं, यहीं से आपको पेयर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं पता चल जाएगा। 2 × 2 × 3 × 3, इसको आप देखो ये पेयर बन गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक और पेयर बन गया, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो वही एग्जांपल के थ्रू इसने बताने की कोशिश की है। उसी तरीके से अगर आप 252 को देखोगे तो 252 में ये एक पेयर तो बन गया, एक पेयर आपका 3 और 3 का ही बन गया, लेकिन ये 7 अकेला रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एक तरीका देख लो आप, यहाँ पे 2 3 7 8, यहाँ पे 2 आ रहा है लास्ट में, ये देखो आप 2 है ना लास्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और कलर चेंज करके, ये आप देखो, ठीक है। ये जो 2 है इस वजह से भी ये आप पहले ही देख के से बिना प्राइम फैक्टर मेथड लगा के भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का देखेंगे, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th का इंग्लिश रीडर का एक पोएट्री देखेंगे, प्रोज एंड पोएट्री। पोएम का नाम है वाटर्स फॉर, मतलब वाटर किसके लिए है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसका पोएट कौन है। पोएट है जूडिथ निकोलस, ठीक है, जूडिथ निकोलस। इसके पहले लाइन देख लेते हैं क्या लिखा है, व्हाट वुड हैपन इफ वाटर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। क्या होगा अगर इस धरती से पानी ख़त्म हो जाए। तो इसी के ऊपर पूरा पोएम है, चलिए पढ़ते हैं इसे। वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी। पानी किस लिए यूज़ होता है, इसके बोलने का मतलब है कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, चाय बनाने के लिए। क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी, नहाने के लिए और जब हम नहाते हैं तो अपने आप को रगड़ते हैं, तो स्क्रबिंग मतलब वही होता है। शाइनिंग अ कार, कुछ लोग कार भी धोते हैं। और रिंजिंग अ शर्ट, या तो शर्ट धोना। वाटरिंग टोमेटोज, कुछ लोग पानी भी वो पानी को लेके टमाटर सब्जियों के ऊपर डालते हैं, तो वो भी एक तरीके से काम हुआ पानी का। शिफ्टिंग द डर्ट, कई बार हम पोछा लगाते हैं तो कचड़े को भी पानी के द्वारा ही हम अलग करते हैं। माई मम सेज, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है, ये तो मेरी मम्मी बोलती है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि मम्मी बोलती है ये सारे काम होते हैं पानी से, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, बट आई से पेडलिंग एंड विलीज। पेडलिंग एंड विलीज मतलब पानी में इस तरीके से खेलना, ठीक है, पानी में पेडलिंग करना। और जस्ट इन फीट, अपने पैरों से खेलना। पडल्स आर गुड बट सीज आर ट्रीट। पडल्स मतलब क्या होता है, जो सड़क के बगल में आप देखे होंगे कि कुछ पानी जमा हो जाता है, उसे पडल्स बोलते हैं, ठीक है। सीज मतलब बड़ा समुद्र, अगर बड़ा समुद्र हो तो फिर तो बात ही क्या है। स्क्वीटिंग एट ब्रदर्स, स्प्लैशिंग डैड, सोकिंग माई सिस्टर टू मेक हर मैड, ठीक है। तो बताया कि मेरे पापा के ऊपर स्प्लैश करना, मेरी बहन के ऊपर छिटकना, ये सब मुझे मैड बना देता है, मुझे पागल बना देता है। मिक्सिंग विद मड टू बेक अ पाई, मड मतलब मिट्टी को मिलाना उस पानी से और एक पाई बनाना। स्प्रेइंग द डॉग और कैच अ फ्लाई, कई मक्खियाँ ऐसे उड़ते हैं, उन्हें फ्लाई बोलते हैं। जो मक्खियाँ जो उड़ सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लाई, तो उन्हें पकड़ने का मज़ा। बात और पडल, स्लीट और रेन, ठीक है। तो स्लीट मतलब क्या होता है, स्लीट मतलब होता है आपका जो पानी के साथ साथ जो बर्फ़ गिरता है, ओला बोलते हैं जिसे हम। स्लीट और रेन। लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम, तो चलो हम लोग खेलते हैं एक पानी के साथ खेल। तो
इसमें बच्चों हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा। इस वर्ड मीनिंग बहुत सारे इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं तो इसमें काम आएंगे। टू स्क्रब, टू रब हार्ड फॉर क्लीनिंग। यहाँ पे जैसे स्क्रब दिया हुआ है जो मैंने बताया, ये है आपका स्क्रबिंग, ठीक है, स्क्रबिंग मी। तो इसे आप पढ़ लेना। टू स्क्रब मतलब टू रब और हार्ड फॉर क्लीनिंग मतलब रगड़ना अपने आप को। रिंस, टू रिंस मतलब क्या होता है? टू वॉश विथ वाटर, ठीक है, पानी से धोना। डट मतलब तो आप जानते ही हो, डट मतलब जो गंदगी लगती है, डस्ट, कचड़ा। टू पैडल, पैडल मतलब टू मूव ऑन वाटर, पानी में खेलना या पानी को हिलाना पैरों से। पडल, अ स्मॉल मडी पूल ऑन द साइड ऑफ द रोड, ठीक है, जो मैंने बताया कि रोड के बगल में एक छोटा सा कीचड़ बोल सकते हैं आप उसे। टू स्प्लैश, टू स्प्लैश का मतलब क्या होता है? टू मूव नॉइसली थ्रू वाटर, पानी के साथ मूव करना। स्प्रे, स्प्रे का मतलब स्प्रे जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली फोर्सफुली पानी को फेंकने के लिए। स्लीट, स्लीट मतलब स्नोफॉल विथ रेन मतलब पानी के साथ साथ बर्फ़ भी गिरना। विलीज, विलीज मतलब क्या होता है? पडल्स, ठीक है। पडल्स मैंने क्या बताया था? पडल का मतलब एक होता है पैडल, पैडल का मतलब होता है पानी में चलना, और एक होता है पडल्स मतलब पानी के साथ खेलना, उसी को हम विलीज भी बोलते हैं। उसी तरीके से स्क्वीटिंग क्या होता है? टू हिट विथ अ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मतलब पानी से मारना, ठीक है, किसी को ऐसे पैर से पानी से मारते हैं ना। सोक मतलब टू मेक कम्प्लीटली वेट मतलब किसी को पूरी तरीके से भिंगा देना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका रीडिंग कम्प्रिहेंशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का पहला लेसन जो कि है स्काई विज़न पढ़ेंगे, ठीक है। स्काई विज़न मतलब जो चीज़ें हम आसमान में देख सकते हैं और जो हम नहीं भी देख सकते लेकिन हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पढ़ लेते हैं पहले कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। द प्लानट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अर्थ, जहाँ हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी सन इन द स्काई, दिन के समय हमें क्या दिखता है? सन दिखता है। कम लेट अस सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स अदर देन द सन इन द स्काई, चलो देखते हैं क्या सन के अलावा भी कुछ और है इस आसमान में? बहुत कुछ है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखाई देती नेकेड आइज से। व्हाट इज देयर इन द स्काई, क्या है इस स्काई में? लुक एट द डार्क स्काई एट द नाइट, रात को देखो बोल रहा है। रात को देखने से क्या आपको अलग चीज़ें हमें दिखाई देती है जो कि हमें दिन में नहीं दिखाई देती। व्हेन देयर इज नो क्लाउड, जब कोई बादल नहीं होते। यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, हम लोग को बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। सम ऑफ विच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस, कुछ बहुत चमकते हैं, कुछ बहुत धीमे चमकते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट दिस स्मॉल स्टार्स आर एक्चुअली क्वाइट बिगर देन आवर अर्थ, ये चीज़ें हमें देख के नहीं पता चलती अर्थ से कि बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन कई स्टार्स ऐसे हैं जो कि छोटे दिखते तो बहुत ही छोटे हैं लेकिन वो हमारे अर्थ से ही बहुत बड़े हैं। एंड सम ऑफ देम आर इवन मैनी बिगर देन द सन, और कुछ तो सन से भी बड़े हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू दिस स्टार अपीयर सो स्मॉल, तो अब बात ये उठती है कि तो ये छोटे हमें क्यों दिखाई देते हैं। चलो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। टेक 2 फुटबॉल ऑफ द सेम साइज, बोल रहे 2 फुटबॉल ले लो। ये सिंपल एक एक्टिविटी है समझाने के लिए, मैंने इसे पढ़ा था तो मुझे ये समझ में आया। इसमें 2 बॉल लेगा ये, और उसे आप जब पास से देखोगे तो वो बड़े दिखाई देंगे, लेकिन उसी को आप जब दूर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमको छोटा दिखाई देता है। कोई भी चीज़ हम दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। जैसे आपका मिरर जो होता है गाड़ी में जो लगा होता है, उसमें जो पीछे से गाड़ी आती है वो बहुत छोटी दिखाई देती है। वो तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो है, लेकिन दूर की चीज़ होती है तो वो छोटी दिखाई देती है। तो वही एक्टिविटी के थ्रू इसमें ये समझाने की कोशिश किया है। इफ़ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली यू विल सी सम ऑब्जेक्ट अदर देन द स्टार्स दे डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार, बोल रहा है और भी बहुत सी छोटी चीज़ें हैं जो आप एकदम माइन्यूटली अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगी, बगैर वो स्टार नहीं होती, क्योंकि वो ट्विंकल भी नहीं करते। ट्विंकल मतलब चमकते नहीं हैं। दीज आर प्लैनेट्स विच आवर अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे देख लो आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और भी बहुत से प्लैनेट हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, और भी ये सारी प्लैनेट हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। बहुत अगर आप उसे मतलब कॉन्सेप्टली देखोगे तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप इसे नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। तो वही बोल रहा है कि देयर आर मेनी प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब सन के अराउंड और भी बहुत से प्लैनेट हैं अर्थ के अलावा जो कि घूम रही हैं। सम टाइम फॉर अ मोमेंट अ लाइन ऑफ अ ब्राइट लाइट कैन बी सीन इन द स्काई, कई बार हमें एक सीधी लाइन भी दिखाई देती है आसमान में।
एक्चुअली दे आर बर्निंग मेट्रोस। मेट्रोस क्या होते हैं? शूटिंग स्टार बोला जाता है। शूटिंग स्टार मतलब कुछ सॉलिड चीज़ें जो टकरा रही हैं अर्थ से, ठीक है। इन दिस वे आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, द सन एंड द मून, मेट्रोस एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे प्लैनेट, सन, मून, बहुत सी चीज़ें हैं स्काई, मतलब जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो चीज़ें हैं और ये सब मिल के ही हमारे मतलब ब्रह्मांड को बनाती है। टुगेदर फॉर्म अ मिल्की वे, ठीक है। लेट अस नो सम ऑफ मोर अबाउट देम। चलो उसके बारे में कुछ और जानते हैं। क्या जानते हैं देखते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। स्टार एंड द स्टार वर्ल्ड। स्टार के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले, जो कि हमें दिखाई देती है रात को। बाकी चीज़ें तो हमें नहीं दिखाई देती। दिखाई हमें बेसिकली क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है, स्टार दिखाई देता है और मून दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम स्टार्स के बारे में जान लेते हैं कुछ। द स्टार आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई। दीज आर सच ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट एनर्जी कंटिन्यूसली। ये बहुत छोटे से, हमें तो विजिबल बहुत छोटी होती है और ये बहुत कंटिन्यूसली लाइट एमिट करते हैं। दिन में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सन होता है, ठीक है। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और हमारा नियरेस्ट स्टार क्या है? सन है, ठीक है। It is because sunlight that the other stars are not visible in the sky. ये इसलिए क्योंकि सन की लाइट अदर स्टार पे नहीं विजिबल होती, मतलब दिखाई नहीं देती। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे इट टेक लैक्स ऑफ ईयर फॉर देयर लाइट टू रीच द अर्थ। कुछ स्टार्स तो इतने दूर होते हैं कि उनके रोशनी अर्थ पे पहुंचने में ही कितने लाख साल लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम डिस्टेंस कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा आप देख लेना। इसको मैं नोट कर देता हूँ। ये जो है, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस क्या होता है ये आपको 11-12 तक काम आएगा। ये 1 लाइट ईयर पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 लाइट ईयर इज द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मतलब कितना होता है? स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। तो इसको आप बेसिकली इतना याद रखिएगा। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तब हम कोई भी डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये जो सन है, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, बहुत दूर होते हैं हमसे। अर्थ के इनका डिस्टेंस आप नहीं किलोमीटर ये सब में नहीं नाप सकते। तो इसे कैसे नापा जाता है? लाइट ईयर्स में नापा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। द सन इज अबाउट 15 करोड़, इसे गिनेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितना दूर है? एक मिनट, ये कर लेता हूँ मैं। तो अर्थ से ये दूर है 15 करोड़ किलोमीटर। वी कैन से दैट द सन इज 8.3 लाइट मिनट्स अवे। सन कितना दूर है? 8.3 लाइट मिनट्स अवे। मैंने जैसे बोला कि अब हम इसे लाइट में मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप किलोमीटर ये सब नहीं कर सकते। तो लाइट ईयर हम कैसे बताएंगे? 8.3 लाइट मिनट्स अवे। आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अल्फा सेंटोराई विच इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे। उसके बाद क्या है? ये आपको कुछ चीज़ें होंगी, ये आपको बेसिकली याद नहीं रखनी, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए है। उसके बाद आता है आपका ये अर्थ के बाद अल्फा सेंटोराई जो कि 4.3 लाइट ईयर अवे है। उसके बाद एक और आता है साइरस जो कि 8.7 लाइट ईयर अवे है। वी कैन सी काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। और भी बहुत से स्काई में बहुत से स्टार्स हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू कैन सी अ बैंड ऑफ स्टार्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे स्टार दिखेंगे आपको नॉर्थ से साउथ की ओर। बेसिकली आपने ये सब पढ़ रखा है 6th में, ये पोल स्टार, ये सब इसके डायरेक्शन के बारे में भी। इट इज़ द मिल्की वे। देयर आर मेनी सच कॉन्स्टलेशन। अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टलेशन मतलब बहुत सारे स्टार मिल के जो डिज़ाइन बनाते हैं उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स मतलब ये तो हो गया हमारा प्लेनेट, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब मिला के क्या बनते हैं? यूनिवर्स बनते हैं, ठीक है। ये हमने क्लास 6 में देखा था। आवर मिल्की वे इज़ वन अमॉन्ग देम। और हमारा मिल्की वे क्या है? एक है इन यूनिवर्स में, एक है इन सब के बीच में। लैक ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ये तो एक गैलेक्सी है, लेकिन इस यूनिवर्स में कितने ऐसे लाखों गैलेक्सीज है बोल रहा है। आवर सोलार सिस्टम इज सिचुएटेड इन दिस मिल्की वे। और हमारा सोलार सिस्टम कहाँ है? इस मिल्की वे में कहीं पे एग्जिस्ट करता है। सन एज वेल एज ऑल द स्टार्स आर रिवॉल्विंग विद ग्रेट स्पीड अराउंड वन और द अदर हेवनली बॉडीज। सब एक दूसरे के अराउंड में घूम रहे हैं। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन द स्टार। क्योंकि हम इनसे इतने दूर हैं इसलिए हमें इनके बारे में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चल पाता। We know that our Earth is rotating around its axis from west to east, but we find stars moving from east to west. जैसे कि हमको पता है अर्थ अपने एक्सिस में घूम रहा है, लेकिन
स्टार किस एक्सिस में घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट, उसके जस्ट ऑपोजिट में घूमता है, ठीक है। वन स्टार विच इज इन द नॉर्थ अपीयर्स मोशनलेस, वी नो दैट इट बाय पोल स्टार। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था पोल स्टार के बारे में, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन हमें बताता है। पहले के ज़माने में डायरेक्शन ऐसे पता किया जाता था, पोल स्टार के डायरेक्शन से पता किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हो गया। द पोल स्टार हैज़ बीन यूज टू नो द डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये पोल स्टार से ही हम कितने सालों पुराने, मतलब पहले हम इसके थ्रू ही, जब कंपास नहीं हुआ करता था, डायरेक्शन नहीं पता चलता था, पोल स्टार के थ्रू ही हम पता करते थे, ठीक है। इफ़ वी ऑब्जर्व वी कैन फाइंड सम स्टार ग्रुप्स फॉर्मिंग सम शेप, द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ये मैंने बता दिया आपको। कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है, जैसे ये एक स्टार का ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे स्टार के बहुत अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस। ऑल द स्टार ऑफ अ कॉन्स्टलेशन ऑलवेज रिमेन टुगेदर, और एक पैटर्न हमेशा एक जैसा बनाते हैं ये, ऐसा नहीं है कि हर बार अलग अलग पैटर्न बना देंगे। सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑल्सो रिमेन द सेम। जैसे कि देखो ये पैटर्न एक अलग है, ये पैटर्न एक अलग है, तो ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ अलग अलग तरीके के पैटर्न हैं, जैसे कि इससे आप देखेंगे इसके अलग अलग नाम भी है। जैसे कि इसका नाम क्या है, बिग सप्तऋषि, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, आपको ये बनाना है और ये बनाना है, ओरियन बनाना है, कल्प रूस बोला जाता है, कल्प रूस इसका हिंदी में नाम है ये मेरे ख्याल से, लेकिन हम इसे इंग्लिश में ओरियन हंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसका नाम क्या है और इसका पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे एक बार लास्ट में। ओरियन इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्टलेशन सीन इन द स्काई विच हैज़ मोर ब्राइटली शाइनिंग स्टार। इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्टार। और इसका डिज़ाइन कैसा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखो हंटर की तरह बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, हंटर, ठीक है। हंटर देखो, द शेप ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑफ द हंटर, सो इट इज कॉल्ड काल पुरुष, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, काल पुरुष। देखो यहाँ पे आपको हंटर की तरह दिख रहा है, देखो, तो इसलिए इसको काल बोला जाता है, काल पुरुष भी कहा जाता है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टलेशन एंड ट्राई टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार। इसी तरीके से आप देखो, जैसे यहाँ पे पोल स्टार ये होगा, ये इसके डायरेक्शन में, यहाँ पे जैसे देख लो ये दो स्टार है, ये दो को जो कनेक्ट कर रहा है, इसके सीधे में जो जाएगा आपको, ये है आपका पोल स्टार, ठीक है। ये आपके सीधे में जो जाता है, ये दो स्टार के, तो इसको हम पोल स्टार बोलते हैं। तो आपका होमवर्क ये होगा, आपको ये दो को अपने कॉपी में बनाना होगा, ये वाला बिग सप्तऋषि और दूसरा ओरियन हंटर और कल्पवृक्ष, ठीक है। थैंक यू।